फाइनली बेन 10 डायनामाइट कॉमिक का फर्स्ट इशू आ चुका है और क्लासिक की तरह इस कॉमिक की शुरुआत होती है विलगैक्स के इंट्रोडक्शन से, जो अपने शिप में खड़े होकर कह रहा है कि अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जब मैं पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर लूँगा। एक एक प्लैनेट पर मेरा कब्जा होगा, जो मेरे रास्ते में आएगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। उसने काफ़ी वर्ल्ड को कॉन्कर किया है और वो हर वर्ल्ड की वेपन्स और टेक्नोलॉजी से वो अवेयर भी है। इसलिए वो खुद से पूछता है, क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो उसे चैलेंज कर सकती है, या ऐसे कोई पावर्स या कोई ऐसा वेपन जो उसके लिए खतरा बन सकती है। फिर वो अपने ही सवाल का खुद ही जवाब देता है। रिसेंटली उसे पता चला है कि एक ऐसा ही वेपन एग्जिस्ट करता है, लेकिन जल्द ही वो भी उसके कब्ज़े में होगा। उसकी इन बातों से पता चलता है कि विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स के बारे में तो पता है, पर वो कहाँ है, किसके पास है, वो इसे नहीं पता, वरना वो उसका पीछा कर रहा होता जैसे कि उसने क्लासिक में किया था। आगे हमें दिखती है ओमनिट्रिक्स की पॉड, जो कि एक मीटियोर की तरह दिख रहा है, जो अर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है। पॉड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शिप की तरह लग नहीं रहा है और लगता नहीं है कि इसे इस बार ज़ाइलिन ने लॉन्च किया है। लगता है किसी दूर जगह से ही पहले से ट्रैवल करके आ रहा है अर्थ की तरफ। आगे हमें अर्थ का सीन देखने को मिलता है, जंगल, पेड़ पौधे और पहाड़, जहाँ बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा कैंपिंग के लिए आए हैं। और बेन कंप्लेन कर रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी फेयर नहीं है, इतने सारे रेड ब्लू कार्ड्स, मुझे गोल्डन कार्ड कब मिलेगा। हम सबको पता है कि बेन को सुमो स्लैमर्स कार्ड्स कितने पसंद है, इनफैक्ट सुमो स्लैमर कितना पसंद है। ये सब देखते हुए ग्वेन बेन को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम सुमो स्लैमर्स में इतने घुसे हुए क्यों रहते हो। जवाब में बेन कहता है कि तुम्हारे एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से तो मज़ेदार ही है। इतने में ग्रैंडपा मैक्स उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि बस करो तुम दोनों, हम यहाँ मज़े करने आए हैं, ना कि झगड़ने। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है रस्ट बकेट का फर्स्ट लुक। भाई क्या कमाल का दिख रहा है ये। क्लासिक वाला भी मस्त था, पर उससे काफ़ी बड़ी लग रही है ये रस्ट बकेट। साथ ही साथ हमें तीनों कैरेक्टर्स का लुक भी दिखाया जाता है जो कि कैंपिंग कर रहे हैं। और बेन बोलता है कि रेज बेटिंग तो हम तब से कर रहे हैं जब से हम बच्चे थे। बेन बोलती है कि तुम अभी भी बच्चे हो, और हाँ, एलियन असली होते हैं, चाहे तुम मानो या ना मानो। ग्रैंडपा उनके बीच में टोकते हुए कहते हैं कि अगर वो सब सुबह जल्दी उठ जाए तो वो दोपहर तक माउंट रसमोर पहुंच जाएंगे। बेन कहता है कि वो वहां जाने के लिए एक्साइटेड होता अगर वो माउंट रसमोर को गूगल कर पाता, लेकिन आपका नो डिवाइस रूल मुझे मार रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि बेन, ये पनिशमेंट नहीं है, मैं नहीं चाहता कि पूरा समर तुम स्क्रीन से चिपके हुए रहो। इसमें ग्वेन बोलती है कि चिंता मत करिए ग्रैंडपा, एटलीस्ट हम में से कोई तो है जो आपके रूल्स की रिस्पेक्ट करता है। बेन जवाब में बोलता है कि क्या तुम स्कूल में भी ऐसी ही हो? मैं बेट लगाता हूँ कि तुम टीचर की चापलूसी करती हो। ग्रैंडपा मन में बोलते हैं, बस 3 महीने, तुम संभाल लोगे मैक्स। बेन और ग्वेन के झगड़े के बीच ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं याद दिला दूँ कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अमेरिका का वो साइड दिखाऊंगा जो तुम स्क्रीन से कभी नहीं देख सकते थे। ग्वेन उसके ऊपर हार्श वर्ड बोल देती है, कम से कम मेरे पेरेंट्स ने इस ट्रिप को छुटकारा पाने वाला बहाना की तरह तो नहीं देखा। आगे हम देखते हैं कि बेन ये सब सुनकर गुस्से में जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ क्लासिक की तरह सेम वही सीन रिपीट हो रहा है जो क्लासिक में हमने देखा है कि बेन जंगल में चला जाता है और उसके पास ओमनिट्रिक्स आके गिरता है। इसी बीच हमें ये भी दिखा दिया जाता है कि गवर्नमेंट भी इस घटना में इंटरेस्टेड है और वो काफ़ी सारे मिलिट्री इस क्रैश साइट पे भेज देते हैं। यहाँ बेन उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से ओमनिट्रिक्स उससे आकर लिपट जाता है। क्लासिक वाले में जहाँ बेन ओमनिट्रिक्स की ओर हाथ बढ़ाता है तब जाकर ओमनिट्रिक्स उसे चिपकता है, लेकिन यहाँ ओमनिट्रिक्स खुद आकर उसके हाथों में लिपट गया। तभी वहाँ मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं, लेकिन बेन वहाँ से कैसे भी बच बचाता हुआ निकल जाता है। तभी अचानक से उसके सामने एक बेयर आ जाता है और ये बेयर कुछ नॉर्मल लग नहीं रहा है क्योंकि उस पर रोबोटिक पार्ट्स दिख रहे हैं। रोबोटिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कुछ टर्मिनेटर की तरह लग रहा है, जो अंदर से रोबोट रहता है, मेटल पार्ट्स होते हैं, वैसा कुछ दिख रहा है, और बाहर से उसे फर पहना दिया गया हो। शायद डॉक्टर एनिमो को एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, क्या पता, आगे देखते हैं। इसी वक्त ओमनिट्रिक्स बेन को अचानक से ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जबकि उसने उसे एक्टिवेट तक नहीं किया था। हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। धीरे धीरे बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यहाँ देखते हैं कि बेन का स्कल
और ट्रांसफॉर्म हो रहा है फोर आर्म्स के स्कल में। उसका सिर में ये बल्ज एक फोड़े की तरह दिख रहा है, जो कि फोड़ा तो नहीं है, मुझे लग रहा है मसल्स है जो कि ग्रो हो रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में है। काफ़ी अलग सा लग रहा है, क्योंकि क्लासिक वाले में क्या होता था कि फोर आर्म्स जब भी बनता था वो, तो उसके हर एक नर्व्स को दिखाया जाता, नर्व वगैरह को, मसल्स वगैरह को दिखाया जाता था, उसके हाथ निकलते थे। तो ये भी कुछ कुछ वैसे ही है, पर अच्छा लग रहा है ये भी। और हाँ, बेन ये ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पा रहा है। अगला फ्रेम हमें दिखाया जाता है कि बेन पूरी तरह से फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसमें से अभी भी वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली लाइट ग्लो करती हुई दिख रही है। ये लाइट है या किस तरह का रेडिएशन है, आगे पता चलेगा हम लोग कॉमिक्स में, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है एक साइड से। तभी वो बेर बेन पे भी झपट पड़ता है। एक छोटी सी फाइट भी होती है बेन और उस बेर की। थोड़ा मोड़ा फाइट करता है बेन उस बेर से, फिर अचानक से बेन डी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और बेन इस डी ट्रांसफॉर्मेशन को भी फील कर पा रहा है। आखिर में हम देखते हैं कि बेन वापस से बेन बन चुका है और हमें पता चलता है कि उसे थोड़ा चक्कर भी आ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। शायद ये पहली बार है इस वजह से। और तभी अचानक से वो बेर फिर से अटैक करता है बेन के ऊपर में, और वो जैसे तैसे बचता है। और बेन बोलता है ओमनिट्रिक्स को कि करो, ये दोबारा से करो जो तुमने अभी अभी किया था। तभी ओमनिट्रिक्स ग्लो करता है और बेन को फिर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है, और हम देखते हैं बेन ट्रांसफॉर्म हो चुका है हीट ब्लास्ट में। अगला फ्रेम में हम देखते हैं कि बेन बन चुका है हीट ब्लास्ट। बेन बोलता है कि ये क्या हुआ, वो चार हाथों वाला कहाँ गया। बेन बोलता है क्या मैं जल रहा हूँ, एक सेकंड रुको, मुझसे दूर रहो, मैं इसे काबू नहीं कर सकता। तभी अचानक से हीट ब्लास्ट का पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और चारों तरफ आग ही आग हो जाती है। इसी बीच वो बेयर को भी आग लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी बेन बोलता है कि ओह ये पावर्स खतरनाक है। ओ नहीं, सच में ये खतरनाक है। बेन और बेयर की फाइट खत्म होती है, तब तक मिलिट्री वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आगे हमें रस्ट बकेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्वेन ग्रैंडपा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है फ़ोन से, जो कि जंगल में आए हुए हैं ऑब्वियसली बेन को ढूंढने के लिए। वो कहते हैं कि उन्हें ये पता था कि ये होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी। इनके बातों सुन के ऐसा लग रहा है कि उनको पता था कि ये सब होने वाला है, कि ओमनिट्रिक्स आने वाले अर्थ पे, है ना। या फिर ये कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि इनको पता था कि झगड़ा होगा इन दोनों के बीच में, और इन कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि ग्रैंडपा सच में ये बोल रहे हैं कि उनको ये पता था कि ओमनिट्रिक्स धरती पे आने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता। क्योंकि जैसा क्लासिक्स में हमने देखा था कि ग्रैंडपा बहुत पहले विलगैक्स से फाइट किए थे और उन्हें ओमनिट्रिक्स के बारे में सिर्फ सुना है, प्रॉपरली उन्हें कभी पता नहीं था। इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है विलगैक्स का शिप, जहाँ एक अलर्ट सिग्नल बज रहा होता है, और ये अलर्ट होता है एक लॉन्ग रेंज सेंसर का। विलगैक्स के बॉट्स कहते हैं ये सिग्नल मैच कर रहा होता है ओमनी एनर्जी से। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है विलगैक्स का पहला लुक, जो कि ये सुनते हुए कह रहा होता है फाइनली ये ज़्यादा समय तक छिपा हुआ नहीं रह सकता था। वो सिग्नल को ट्रैक करो और जल्द से जल्द उस जगह पे चलो, क्योंकि यही है वो चाबी जो उसे इस यूनिवर्स पे राज करवाएगी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और जैसे जैसे इसकी सीरीज़ आगे बढ़ेगी मैं ये टॉपिक कवर करता जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करो, ताकि अगला वीडियो के लिए तुम रेडी रहो जब भी मैं डालूंगा। तब तक के लिए बाय।